जी नमस्कार, मैं जी के वर्मा नवजागरण जी के जी एस चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज मैं पुनः हिस्ट्री लेकर आया हूँ, इस्लाम धर्म। इसके पहले मैंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म मैंने पढ़ाया। आज इस्लाम धर्म को पूरा करेंगे, जो हमारे कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई क्वेश्चन इससे आते हैं और इसलिए हम अपनी तैयारी को देखते हुए इस धर्म को भी पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण इससे भी क्वेश्चन आपको निकल कर आएगा। इसके बाद मैं हिस्ट्री के बाद अगले सब्जेक्ट लाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस। और मैं आपको यही कहूँगा कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब कर ले। जो न्यू है, जो नया है, वीडियो को देख रहे हैं, जिनके सब्सक्राइबर लाल है वो कर ले एक बार। निरंतर इस तरह से वीडियो मैं दे रहा हूँ और मैं इन लॉकडाउन में जनरली रूप से मैं प्रत्येक सब्जेक्ट को कोशिश अब करूँगा कि हर दिन वीडियो मेरा जाए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की जब बात आती है, या इस्लाम धर्म की, तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म हाल में आया, मोहम्मद साहब के जन्म के बाद आई। इस्लाम धर्म बहुत पहले ही था। इस्लाम धर्म अरब में ही, एक रेगिस्तान में ही उत्पन्न हुआ था। कहते हैं सुकरात, जिनके द्वारा इस्लाम धर्म को स्थापित किया जा रहा है। सभी मुस्लिम भाई जो शुक्रिया, जो नमस्कार का नाम देते हैं, वो सुकरात का ही सबसे पहले नमन होती है। उन्हीं के द्वारा इस्लाम धर्म को अस्तित्व में आया। मक्का और मदीना जो आप नाम सुने हैं, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थानों में से एक स्थान आते हैं। कहता है यहाँ ही जो इस्लाम का जो स्थापित किया गया है, पवित्र जो उनका पिंड, वो इस्लाम सबसे पवित्र मानते हैं। और वह किसी भी विश्व के किसी भी कोने के इस्लाम वहाँ एक बार उनका जाना, उनके अपने पवित्र स्थान का दर्शन करना, उनके लिए अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो इसके बाद जो मोहम्मद साहब आए, वो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार और पूरे विश्व में लाने काम किया। जो मात्र मक्का और मदीना एक छोटे से क्षेत्र में सिमटे हुए थे, जिसको पूरे फैलाने का काम किया मोहम्मद साहब। तो मैं इस्लाम धर्म के कुछ सारांश को पढ़ेंगे जो हमारे लिए कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि हम इसकी बेसिक पूरी जानकारी लेंगे। पूरी बेसिक जानकारी से आपके कोई इससे मतलब नहीं है। आप शिक्षा के लिए, अपनी कंपटीशन की तैयारी के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो जो आपके लिए ज़रूरत है मैं वो आपको इसमें डालूंगा। और इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। तो चलिए, इस्लाम धर्म के जो है अर्थ होती है, इस्लाम अर्थ है अरबी भाषा, यानी अरबी भाषा का ये शब्द लिया गया है और इसका अर्थ है अल्लाह का समर्पण। अल्लाह यानी ईश्वर, जो हम लोग भगवान, ईसा, यही तो एक है। राम वही है, रहीम वही है। उसे समर्पण कहा गया इस्लाम धर्म में, यानी इस्लाम का अर्थ ही है अरबी भाषा में अल्लाह का समर्पण। इस्लाम धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब, और थोड़ी सी इनकी जीवनी अगर देखा जाए तो एक गरीब परिवार में जन्म लिए। जन्म के कुछ ही दिन के उपरांत इनके माता और पिता दोनों का देहांत हो जाती है। इनका लालन पालन इनके चाचा, इनके दादाजी करते हैं। और ये गरीबी कारण
ये नौकरी, छोटी सी नौकरी करते हैं और 25 वर्ष की अवस्था में इनकी विवाह होती है एक विधवा स्त्री खादिजा के साथ, और 40 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए इनकी कुछ जीवनी देखते हैं। मोहम्मद साहेब यानी हजरत साहेब का जो जन्म होती है 570 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व नहीं, बीसी नहीं कीजिएगा, ये ईस्वी है, और मक्का में इनका जन्म होती है। हजरत साहेब से जुड़े जो संबंध जुड़ा हुआ है उनका है जैसे माता अमीना, पिता अब्दुल्ला, पत्नी खादिजा, पुत्री फातिमा, दामाद अली हुसैन। ये आपको याद रखना होगा। ये हजरत साहेब से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है संबंध है, जो माता अमीना, पिता अब्दुल्ला, पत्नी खादिजा, पुत्री फातिमा, दामाद अली हुसैन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं कि इनका जब माता और पिता की मृत्यु होती है तो हजरत साहेब का लालन पालन यानी पालन पोषण जो करने काम करते हैं इनके चाचा और दादा भी, यहाँ हम लिखे हैं चाचा और दादा। चाचा जिनका नाम अबू तालिब था, दादा अबद उल मुतलिब, ये दादाजी का इनका नाम था, यानी चाचा अबू तालिब, दादा अबू उल मुतलिब कहते हैं, इन्हीं का पालन पोषण किया। हजरत साहेब का विवाह 25 वर्ष की अवस्था में खादिजा के साथ हुई, जो एक विधवा स्त्री थी। इनका विवाह हुआ। कहते हैं हजरत साहेब को ज्ञान की प्राप्ति, हजरत साहेब को ज्ञान की प्राप्ति 40 वर्ष की अवस्था में और 610 ईस्वी में हुआ था, ये हीरा नामक गुफा में। ठीक है, हजरत साहेब को ज्ञान की प्राप्ति 40 वर्ष की अवस्था में 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था, जो मक्का में पड़ता है। ठीक है, ये हीरा नामक गुफा कहां पड़ता है? मक्का, याद रखिएगा, मक्का में यहां पड़ता है। कहते हैं जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मोहम्मद साहेब अपने आप को पैगंबर यानी स्वयं अल्लाह का दूत घोषित किया, और कहते हैं 24 सितंबर 622 ईस्वी में, 24 सितंबर 622 की डेट याद रखिएगा, इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा किया। हजरत साहब ने 24 सितंबर 622 ईस्वी में हजरत साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा किया, जो इस्लाम धर्म में हिजरी संवत कहा जाता है। इस्लाम धर्म में हिजरी संवत। और आपको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन भी आई है, कई बार कंपटीशन में आपको पूछ दिया है कि हिजरी संवत कब से प्रारंभ होती है, तो 622 ईस्वी से। इसे इस्लाम धर्म में कहा जाता है। मोहम्मद साहब के जो ईद जन्म होती है वह ईद मुल्लाह के रूप में मनाते हैं। यानी याद रखिएगा, जो ईद सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार इस्लाम धर्म की होती है, वो मोहम्मद साहब के जन्म के ही शुभ अवसर पर मनाया जाता है। आगे चलते हैं। हमने बता दिया कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद हजरत साहेब पैगंबर यानी स्वयं को पैगंबर घोषित किया। पैगंबर का अर्थ है अल्लाह का दूत। हजरत साहेब का जो उपदेश दिए इन्होंने, वो हदीस नामक पुस्तक में वर्णित है। इनके द्वारा अपने जन समुदाय को जो उपदेश दिया था, अपने धार्मिक जनमानस को जो उपदेश दिया था, उसे हदीस नामक पुस्तक में वर्णित मिलता है। कहते हैं कि मोहम्मद हजरत साहेब की मृत्यु 8 जून 632 में हो जाती है। 8 जून 632 में होती है। इन्हें दफनाया जाता है मदीना में। याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। दफनाना, हदीस नामक पुस्तक में इनका उपदेश देना, ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में होना मक्का के,
तो ये कुछ क्वेश्चन जो बनती है ये महत्वपूर्ण है। 8 जून 632 में इनकी मृत्यु होती है और मदीना में इन्हें दफनाया जाता है। एक हम पीछे थोड़े से अगर हम चलते हैं तो मोहम्मद साहेब को जो संतान होती है वो 6 संतान होती है। एक संतान ही जीवित रहते हैं जिसका नाम है फातिमा। मैंने यहां लिखा था फातिमा, मात्र एक पुत्री ही इनके जीवित रहते हैं, क्योंकि इनके 2 पुत्र और 4 पुत्रियां का जन्म होती है, लेकिन किसी कारणवश प्राकृतिक के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। उनमें से सिर्फ 6 संतानों में से सिर्फ एक संतान जीवित रहते हैं जिनका नाम फातिमा होती है, जिनका विवाह अली हुसैन से इन्होंने करवाता है। कहते हैं मोहम्मद साहब की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद जो इनके अनुयायी होते हैं वो अनुयायी सुन्नी कहलाते हैं, सुन्नी संप्रदाय के, और ये खलीफा इनका उत्तराधिकारी खलीफा कहते हैं। खलीफा मैं नीचे भी लिखा होगा, खलीफा यहाँ उत्तराधिकारी खलीफा इनका बनता है। कहते मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म में आपस में विवाद हुआ, आपस जन समुदाय में विवाद हुआ और इस्लाम धर्म उनके मृत्यु के बाद 2 भागों में बट गया, जिसका नाम सुन्नी उन्हें कहा गया जो हजरत साहिब के अनुयायी थे, और शिया उन्हें कहा गया जो उनके दामाद अली हुसैन के अनुयायी थे। यानी उन्हीं का दामाद के अनुयायी इनके अनुयायी से विपक्ष हुए, विद्रोह हुआ, काफी लड़ाइयाँ हुई, काफी मारकाट हुई, काफी लोगों के जाने भी गए थे। और कहते हैं ये 2 भागों में उस समय बटा इनकी मृत्यु के बाद, जो शिया और सुन्नी कहलाया। आज भी भारत में शिया और सुन्नी संप्रदाय के इस्लाम धर्म रहते हैं और आज भी इसमें पूरे विश्व में आज इसमें विद्रोह होते रहते हैं, आपस में लड़ते हैं। तो अगले हम चलते हैं। कहते हजरत साहब के दामाद जो अली थे, अली हुसैन थे, उनका मृत्यु, उनकी हत्या उनका भी होती है 661 ईस्वी में। कहीं ईस्वी पूर्व नहीं है, सारे मैं ईस्वी लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अली जो मोहम्मद साहेब के दामाद होते हैं उनकी हत्या 661 ईस्वी में होती है, और अली के पुत्र होते हैं यानी फातिमा के भी पुत्र होते हैं, यानी मोहम्मद साहेब के नाती कहलाते हैं, उनका नाम है हुसैन। इसी अली हुसैन के जो पुत्र होते हैं हुसैन, उनकी भी हत्या 680 ईस्वी में करबला ईरान में होता है। करबला ईरान 680 ईस्वी में हुसैन की हत्या, जबकि 661 ईस्वी में वो होता है अली की हत्या, मोहम्मद साहब के दामाद की हत्या। कहते हैं कि मोहम्मद साहब के जो खलीफा पद था, जो उनके अनुयायी उनके उत्तराधिकारी खलीफा पद अपनाए, वो खलीफा पद 1924 तक कायम रहा। 1924 तक कायम रहा। और कहते हैं कि 1924 में तुर्की के महान शासक, तानाशाह शासक मुस्तफा कमाल पाशा, याद रखिएगा मुस्तफा पाशा, इन्होंने 1924 में खलीफा पद को समाप्त किया। ये खलीफा पद को मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा 1924 में समाप्त किए गए। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी बन सकती है। यहाँ कहते हैं मोहम्मद साहेब की जीवनी, उनकी जीवनी भी लिखा गया था, और उनकी जीवनी इब्न इसाक के द्वारा लिखा गया था। इब्न इसाक के द्वारा इनकी जीवनी लिखे गए थे, मोहम्मद साहेब की जीवनी। कहते हैं इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ जो होती है कुरान होती है, वो अरबी भाषा में होते हैं। सबसे पवित्र ग्रंथ है कुरान, जो अरबी भाषा में लिखे गए थे। और सबसे पवित्र दिन शुक्रवार कहलाता, जुम्मा जिसे हम कह सकते हैं। और सबसे पवित्र माह रमजान माह एक माह होती है, जो सबसे पवित्र माह 12 माह इसमें भी होती है। और वर्ष में 354 दिन ही होती है। इस्लाम धर्म में याद रखिएगा, वर्ष में 354 दिन होते हैं। आप एक चीज और याद रखिएगा कि मोहम्मद साहब ने जो अपना उपदेश दिया था,
उपदेश में उन्होंने 5 चीज एकदम अनिवार्य किया था सारे इस्लाम के लिए। जो भी इस्लाम मानता हो, जो भी इस्लाम के धर्म को मानने वाला है, मोहम्मद साहब के जो उपदेश दिया गया था वो उपदेश 5 चीज अनिवार्य था। आज क्या क्या है मैं आपके बीच बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 5 चीज अनिवार्य था। इसमें पहला था कि प्रत्येक इस्लाम मानने वाले व्यक्ति हो वह 24 घंटे में 5 पहर में 5 बार नमाज पढ़ना है, यानी अल्लाह को याद करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो 5 पहर में 5 पहर में नमाज पढ़ना जो अनिवार्य इन्होंने किया था, ये पहला इनका उद्देश्य था। दूसरा इनका उद्देश्य था कि अपने जो रमजान के माह है, वर्ष में जो एक माह आती है रमजान, सबसे पवित्र माह है, उस माह के दिन सूर्य के उगने से पहले भोजन करना है और सूर्य के डूबने के बाद भोजन करना है। यह रमजान माह में ये दूसरा महत्वपूर्ण उनका जो निर्णय था और उपदेश था। तीसरा उनका उपदेश, तीसरा जो उपदेश कहा जाता है कि जो भी इस्लाम मानने वाले हैं उनकी जितनी दिन भर की कमाइयां हैं या किसी प्रकार के त्योहार वो मनाते हैं, तो अपने कमाई या अपने त्योहार में बने हुए व्यंजन पकवान उसको 3 भाग में करना है। एक भाग उन जरूरतमंदों को देना है जो उनकी जरूरत है, और दूसरा भाग उन हमें सगे संबंधियों दोस्तों में बांटना है, और तीसरा स्वयं और अपने परिवार को करना है। वो अपने कमाई का अपने पर्व त्योहार में ये 3 भाग में बांटने का काम किया गया है। इन्होंने अपना उपदेश में बताया था। ये तीसरा और चौथा जो इनका उपदेश था, मोहम्मद साहब का चौथा उपदेश था कि प्रत्येक इस्लाम चाहे विश्व के किसी कोना में हो, वो अपने जीवन में एक बार स्वयं के पैसा से, स्वयं की कमाई से, अपनी मेहनती कमाई से एक बार हज करना है। मक्का मदीना की हज एक बार वो जरूर यात्रा करना है। ये इस्लाम धर्म में वो चौथा उपदेश दिए थे। 5वां और अंतिम उपदेश उनका था कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए जिहाद करना है, यानी युद्ध कर सकते हैं। धर्म की जब रक्षा की बारी हो तो युद्ध करना आपका अनिवार्य है। तो ये 5 इस्लाम धर्म में जो उपदेश है ये महत्वपूर्ण है। जिनको एक बार समझ में आता, दोबारा वीडियो देखिएगा, आप स्पष्ट सुन सकते हैं। कहते हैं इस्लाम सबसे पवित्र माने जाते हैं। इस्लाम का अर्थ ही है ईमान। और आपको याद रखिएगा, ये मैं बेसिक बताया हूँ। हमारे कंपटीशन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ तक मैंने दिया हूँ, जो आप लोग देख लीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन जो लाऊंगा, इसके बाद जो वीडियो लाएंगे वो मेरा वीडियो जो रहेगा पॉलिटिकल साइंस के वीडियो डालेंगे, क्योंकि मैंने हिस्ट्री का 3 धर्म बताया है। इसके बाद जो बचे हुए धर्म है फिर अगले बार मैं दूंगा, ठीक है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, और अगर अच्छा ना लगता है तो डिसलाइक भी करें, ठीक है। नमस्कार, जय।